नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? क्या आप लोग सही से रिवाइज कर रहे हो या नहीं, पहले यह बताओ। देखिए, आपको पता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस जो होता है बहुत बड़ा होता है और एक ही दिन में आपको जाके सारा कुछ डिलीवर भी करना होता है। तो अब कोशिश करो जो भी चीज़ को आप लोग पढ़ रहे हो, आप टाइम टू टाइम आप उसको रिवाइज किया करो, क्योंकि आप अगर रिवाइज करोगे तभी आप कंपटीशन में बने रहोगे। आप देख सकते हो चैनल का नाम भी इसलिए रखा गया है रिवाइज। वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का आइकॉन दिख जाएगा। आइकॉन में क्लिक करके आप पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में हम लोग के साथ जुड़ भी सकते हो। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को स्क्रीन में देखने के बाद आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर से ज़रूर देना है। हो सकता है कि आपका अप्रोच सही नहीं हो, आप गलत सॉल्व कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर देना है। उसके बाद आप देखो कि अप्रोच और आंसर दोनों आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दैट इज़ सेल्फ प्रैक्टिस। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको कोशिश करना है कि कम से कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं जब सॉल्व करवाता हूँ हर एक चीज़ को मैं डिटेल में बताता हूँ, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो चाहे वो कैलकुलेशन हो। मैं नंबर को ब्रेक कर करके कैसे हम लोग कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं वो भी मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। कोई भी स्टेप मैं जंप नहीं करता, हर एक चीज़ को मैं बताता हूँ सो दैट आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। इसके साथ ही जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट या फार्मूलाज हैं वो भी मैं ऐड कर देता हूँ पीडीएफ के अंदर, सो दैट आप जब पीडीएफ को बाद में देख के रिवाइज कर रहे हो आप उसके साथ ही रिलेटेड फार्मूला या कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लो। क्लियर है क्या? देखिए, क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। क्या बोला जा रहा है? ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ द वर्क इन 16 डेज। तो ए 16 दिनों में खत्म करता है। बी कैन फिनिश इट इन 12 डेज। बी क्या करता है? 12 डेज में खत्म करता है। दे वर्कड टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन ए लेफ्ट। 4 दिन काम करता है एक साथ मिलकर, देन ए छोड़ जाता है। तो 48 हो जाएगा टोटल काम। एक एक दिन पे एफिशिएंसी की अगर बात करेंगे तो ए करता है 4 करके, 4 नहीं होगा, 16 3 48, और बी करता है 4 करके। ठीक है, 12 4 48। तो एक दिन में दोनों मिलके एक दिन में कितना करता है? एक दिन में दोनों मिलकर करता है 7 काम। ठीक है, दोनों मिलके 4 दिन तक काम किया तो 7 इंटू 4 तो 28 आ गया। ठीक है, ए छोड़ के चला गया। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। देखिए, बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देगा अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, टोटल का बात किया गया है, मतलब पहला जो 4 दिन है इसको भी हम लोग को इंक्लूड करना है। देखिए, ये अगर ऐड किया है तो ऑप्शन में जरूर से जरूर दोनों ऑप्शन ही रहेगा। देखिए, मैं समझाता हूँ। तो 28 4 दिन में कर चुका है, बाकी कितना रह गया ना? 48 माइनस 28 तो 20 रह गया। बी एक दिन में कितना करता है? 4 करता है। तो बी ये 20 कामों को खत्म करेगा 5 दिन के अंदर। अब बहुत लोग डायरेक्ट यहीं से 5 आंसर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अच्छा ठीक है, 5 ऑप्शन में नहीं है, अच्छा बात है, लेकिन बहुत टाइम पे 5 भी ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज, तो 5 दिन बी अकेला किया और पहले 4 दिन भी बी किया था एक के साथ, तो टोटल 9 डेज। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क के ऊपर। देखिए, एक्स वाई एंड जेड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 46 92 एंड 23 डेज रेस्पेक्टिवली। इतना पढ़ते ही सीधा दिख रहा है कि 46 92 और 23 सब 23 का मल्टीप्लीकेशन है। तो अब और जो एलसीएम होगा 92 हो जाएगा। एक स्टार्टेड द वर्क। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहला जो कैलकुलेशन होता है वो कर लेता हूँ। एक से 46, वाई जो है ये है आपका 92 और जेड जो है ये है आपका 23। तो 46 से आगे जाएगा तो एक 92 से 92 हो जाएगा आपका एलसीएम।
42 से अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 92 से जाएगा तो 1, तो 23 से हो जाएगा 4, तो टोटल हो गया 7। ये हो गया एफिशिएंसी राइट वाला 214। अब देखिए, ये देखिए टाइम एंड वर्क का जब क्वेश्चन आता है या पाइप एंड सिस्टम का जब क्वेश्चन आता है, ये होता है पहला काम, ये जो मैंने अभी तक किया है, ठीक है। तो इसको आपको जल्दी जल्दी कर लेना है। इसको जल्दी जल्दी तभी कर पाओगे जब आपको एलसीएम जल्दी जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब बोला जा रहा है एक स्टार्टेड द वर्क, वाई ज्वाइंड हिम आफ्टर 2 days। अच्छा 2 दिन तक, 2 दिन तक एक सिर्फ अकेला किया, एक सिर्फ अगर अकेला करेगा तो 2 दिन में 4 काम करेगा। अच्छा इसके बाद क्या हो रहा है ना, वाई ज्वाइंड हिम आफ्टर 2 days। अच्छा इफ जेड ज्वाइंड देम आफ्टर 8 days फ्रॉम द बिगिनिंग, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, इफ जेड ज्वाइन देम आफ्टर 8 days फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा तो पहले से 8 दिन के बाद, तो पहले 2 दिन हम लोग कंसिडर कर लिए हैं, तो उसके बाद 6 दिन तक, उसके बाद 6 दिन तक एक्स और वाई दोनों ही मिलके करेगा, एक्स एंड वाई। अब पहले था एक्स। अच्छा तो 6 दिन में एक्स और वाई कितना काम करेगा ना, 3 कर करके करेगा तो 18 काम कर लेगा। अच्छा अब एक्स वाई एंड जेड तीनों मिलके काम कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। देन फॉर हाउ मेनी डेज एक्स वर्क। अच्छा तो देख लेते हैं कितना काम हुआ, 22 काम हुआ, कितना रह गया आपका 70 काम। 92 से अगर 22 माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा, और सबका एफिशिएंसी मिला के आ रहा है 7, तो 10 दिन, तो 10 दिन और काम करने से 70 काम हो जाएगा। तो देखिए एक्स जो है सबसे मेहनती वाला बंदा था, एकदम पहले से लेकर एकदम लास्ट तक काम किया है। तो 10 6 16, 16 2 18, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से, क्या बोला जा रहा है, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 48 days एंड बी कैन फिनिश इट इन 60 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 days। अच्छा टाइम एंड वर्क का या पाइप एंड सिस्टम का जब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को अगर जल्दी करना है तो जल्दी जल्दी एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ए 48 दिनों में करता है और बी आपका 60 दिनों में करता है, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड करना है, ऐसा तो हम लोग कर ही सकते हैं मैनुअली, ठीक है, लेकिन जिनका प्रैक्टिस अच्छा है उनको पता रहता है कि 60 के टेबल में एक नंबर आएगा जो 48 से भी डिविजिबल होगा, वो होगा आपका एलसीएम। तो 60 इंटू 1 60, 60 दुगुना 120, 63 180, 64 240। अब 240 जो है 48 से भी डिविजिबल है, 60 से भी डिविजिबल है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 240। 48 से 5 से जाएगा, क्योंकि 40 से जाएगा तो 200 और 8 से जाएगा तो 40, 240, और 60 से जाएगा तो 4, तो यहाँ आ जाएगा 9। अच्छा दोनों मिलके 12 दिनों तक काम करता है, तो 12 दिनों में कितना काम करेगा, हम 12 इंटू 9 108 काम कर लेगा। एंड देन ए गोज अवे, उसके बाद क्या होता है, ए भाग जाता है, तो कितना काम बाकी रह गया, बाकी रहेगा आपको यहाँ पे 32 और यहाँ पे 1, 240 से माइनस कर रहे 108 को। अच्छा इन हाउ मच टाइम, डे एंड आवर में फाइंड करना है, विल बी फिनिश द 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क सीधा पता चलाना चाहिए, 25% मतलब 1/4। तो इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो काम का जो अमाउंट निकल के आएगा कितना आएगा ना, 4 3 12, 4 3 12, तो 33 आ गया, ठीक है। अब जो है बी एक दिन में 4 कम करता है, तो 33 कम करने में इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 दिन तो लग जाएगा, ये तो हमको दिख रहा है, 8 दिन और 1/4 इतना घंटा, तो 8 दिन 1/4 घंटा, सॉरी 1/4, ये तो डे आएगा, 1/4 डे आएगा। अब 1/4 डे को अगर घंटे में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो एक दिन का 24 घंटा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटा, तो 8 days 6 hours हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से, क्या बोला जा रहा है, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 8 10 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क टुगेदर दे रिसीव्ड इतना अमाउंट, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा आसान क्वेश्चन है, एक ही यहाँ पे जो थ्योरी है कि पैसा उसको उतना ही मिलेगा जितना उसका एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है, क्योंकि सबने जो नंबर ऑफ डेज काम किया है वो सबके लिए सेम है। क्लियर है बात। देखिए कैसे करेंगे, मैंने पहले ही बोला है, जब टाइम वर्क का क्वेश्चन हो या आपका पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन हो, तो एलसीएम जितना जल्दी आप फाइंड करोगे उतना जल्दी आपका
कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ए है 8, ये है 10, ये है 12, तो सीधा दिख रहा है एलसीएम जो है 120 है। 8 15, 10 12 और 12 10, तो कितना आया 37। तो 37 का वैल्यू कितना है 55 50, तो 55 50 इसके नीचे होगा 37 इनटू आपका शेयर ऑफ बी मतलब 12। आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आप 37 से काट सकते हो, आंसर भी मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं देख रहा हूँ 37 जो है एक प्राइम नंबर है, थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा, मतलब दिक्कत तो नहीं है, बस आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अब आंसर जो होगा आपका 12 का डिवाइड होगा, ठीक है। 12 का डिवाइड होगा मतलब 12 में 4 और 3 दोनों है, तो 4 से भी जाएगा 3 से भी जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, स्पेशली ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन डी जो है, 4 से भी जा रहा है 3 से भी जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे क्या, नन डीएस, ठीक है, डिजिट सम। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 7 और 3 10, तो यहाँ पे जो डिजिट सम आया, सम ऑफ डिजिट्स 1 आया। यहाँ पे 5 3 15, तो सम ऑफ डिजिट जो आया 6 आया। और यहाँ पे है आपका 3, ठीक है। तो नीचे अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे हम लोगों को हमेशा 1 ही लाना होता है। तो 6 3 18, तो 1 + 8 दैट इज 9, ठीक है। तो डिजिट सम 9 होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9 है, इसका क्या है 6 है, इसका क्या है 5 है, इसका क्या है 6 6 12 और 1 13, तो आपका 4 है, और यहाँ पे है 9। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम आपका 9 है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए मैं इसको काट के भी कर सकता था, 37 से अगर काटूंगा तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन जब आप कर रहे हो ना, उसमें हर एक छोटा से छोटा चीज जरूरी है, ठीक है। अब कहाँ पे कौन सा चीज आप यूज करोगे, आप यूनिट डिजिट देखोगे, लास्ट 2 डिजिट देखोगे, या आप डिजिट सम से करोगे, ये डिपेंड करेगा आपका एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है। आप जितना घर में इसके ऊपर काम किए हो उतना आपको उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। घर में आप जब पढ़ाई कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पूरा सीधा सीधा एक गिनी पिग हो, ठीक है। तो जितना एक्सपेरिमेंट करना है घर पे करिए, ठीक है। लेकिन जो घर से सीख के जाओगे वही आपको एग्जाम में करना है, एग्जाम में सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो डिजिट सम से मैंने दिखा दिया कैसे जल्दी हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से, क्या बोला जा रहा है, ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। अच्छा ध्यान दीजिए, 25% मतलब हम लोग को सीधा दिमाग में आना चाहिए, 25% मतलब 1/4। अगर 20% बोलता तो 1/5, ये करता है 15 दिन में। अच्छा, उसके बाद बोला जा रहा है कि he works for 15 days and B finishes the remaining work in 30 days। ध्यान दीजिए, ये 15 दिन में 1/4 काम करता है, ठीक है। अब 15 दिन ही यहाँ पे वो काम कर रहा है, उसके बाद वो जा रहा है कहीं पे और बी जो है उसको खत्म कर रहा है। तो 15 दिन में कितना करेगा, ये 1/4 ही करेगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है। बाकी कितना है 1 - 1/4, तो 3/4 बाकी है। 3/4 कौन करता है, बी करता है। कितना दिनों में करता है, बोल दिया गया है रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज, तो 30 डेज में करता है। अच्छा, अब बोला जा रहा है इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश 50% ऑफ द सेम वर्क। अच्छा, अब कितना दिनों में ए और बी मिलके जो टोटल काम है उसका 50%, उसका आधा खत्म करेगा। देखिए, तो यह है ए का, यह है बी का। तो बी जो है काम को कितना दिन में खत्म करता है ना, 30 × 4/30, तो ये कितना आ जाएगा आपका 40। और ए जो है कितना दिन में खत्म करता है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 4 तो 60 दिन में, ठीक है। और बी है 40 दिन में। बात वही है कि 1/4 जो है 15 दिन में करता है, तो एक भाग काम मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 × 4। यहाँ पे बी का देखिए 3/4, 3/4 भाग काम जो है 30 दिनों में करता है, तो एक भाग मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 × 4/3, तो कितना आ रहा है 40 दिन। अच्छा, तो देखिए आप, ए है 60, बी है आपका 40, टोटल काम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 120 सीधा दिख रहा है, 60 दूनी और 40 3, तो एक दिन में 5 काम, ठीक है। तो काम को खत्म करेगा कितना, एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करता है, टोटल काम कितना है 120, तो 120/5, तो 24 दिन में खत्म करेगा, ठीक है। लेकिन बोल दिया गया है क्या, 50% ऑफ द सेम वर्क, मतलब
पूरा काम करने में अगर 24 दिन लगता है तो 50% करने में बाई 2 तो 12 दिन लग जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में 24 भी है 12 भी है, तो गलत ना हो, सिली मिस्टेक ना होना चाहिए। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। क्या बोला जा रहा है? 5 men and 2 boys कैन डू वर्क इन 30 days एज मच वर्क एज 7 men and 10 boys कैन डू इन 15 days। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन फिक्स पैटर्न का जो क्वेश्चन जब आएगा तब बात आएगा कैसे इसको हम लोग फास्ट सॉल्व करेंगे। देखिए 5 men है, 5 men प्लस 2 boys, ये काम को करता है कितना दिन में? 30 दिन में। दैट इज इक्वल टू 7 men प्लस आपका 10 boys, ये काम को करता है कितना दिन में? ना 15 दिन में। अब हम लोग को यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, मेन का और बॉय का। क्लियर है बात? एक चीज ध्यान रखिए, जब इस तरह का इक्वेशन फॉर्म होगा ना तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कुछ एम दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इतना बी, ऐसा नहीं होगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब सब आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधा यहीं से कर सकते हो। मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है, जैसे यहाँ पे देखो 30 और 5 कितना? 150, और इधर 15 इंटू 7 कितना आया? 105, तो इधर कितना आएगा? 45। तो जैसे इधर 45 एम आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो इधर भी आपका कुछ पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि इधर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, तो 150 माइनस 105 तो कितना आ गया? 45 एम आ गया। दैट इज इक्वल टू, आप देखिए 15 इंटू 10 150, 150 माइनस 30 इंटू 2 60 आ गया, तो 150 माइनस 60 तो 90 आ गया, 90 बी। तो अब देखिए ये कितना आ गया? एम का आ गया आपका 2 एफिशिएंसी और बी का आ गया आपका 1। ये आपको क्लियर आना चाहिए कैसे आ रहा है। हम लोग बोल सकते हैं एम इज इक्वल टू 2b, मतलब एक मेन जो है आपका एक दिन में जितना काम करता है 2 बॉय मिलकर उतना काम एक दिन में करता है, ठीक है। मतलब मेन का एफिशिएंसी बॉय का एफिशिएंसी से दुगना है। क्लियर है? ये क्या है ध्यान रखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए, होता है आपका एफिशिएंसी। अच्छा अब क्या करना है? हाउ मेनी बॉयज शुड ज्वाइन 40 men टू डू द सेम वर्क इन 4 days। तो पूरा काम को 4 दिन में करना है, जिसपे से पहले से 40 मेन है, तो कितना बॉय हम लोग को चाहिए? बॉय का एफिशिएंसी कितना है? एक ही है, तो b इंटू 1 प्लस, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा आपको भी ऐसा ही करना है। 40 इंटू 2, क्योंकि मेन का एफिशिएंसी है 2 तो 80 बन गया। कितना दिनों का बात हो रहा है? 4 दिनों का बात हो रहा है, ठीक है। अब टोटल काम को इक्वल करना है, तो दोनों में से, इन दोनों में से किसी एक में हम लोग एम और बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए पहले वाले में अगर करते हैं तो 5 दूनी 10 प्लस आपका 2, क्योंकि बी का एक है, इंटू 30, तो 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। तो बी का आ जाएगा आपका 10। तो कितना लड़का चाहिए? 10 लड़का चाहिए, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है उसमें आपको हमेशा ये सोचना है कैसे मैं अपना स्पीड को बढ़ा सकूं, कैसे मैं इसको और भी फास्ट कर सकूं, ठीक है। क्योंकि जो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, अगर कोई भी बंदा उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आया है वो उसको 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेगा, जैसा भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। क्या बोला जा रहा है? जर्नी ऑफ 900 किलोमीटर है, कंप्लीटेड करता है 11 घंटे में। 2/5 of the journey is completed at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट स्पीड द रिमेनिंग जर्नी शुड बी कंप्लीटेड। अच्छा तो देखिए 900 किलोमीटर डिस्टेंस है, सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 11 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। अब बात हो रहा है 2/5, 2/5 मतलब 2/5 इंटू 900 कितना आ गया? 5 से काटेंगे तो 180 इंटू 2 तो 360। ये 360 क्या करता है? ये 360 किलोमीटर वो लोग कंप्लीट करता है कितना टाइम में? कितना टाइम में नहीं, कितना स्पीड में ना, 60 किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम हो जाएगा आपका 6 घंटा। क्लियर है? तो 6 घंटे में 360 किलोमीटर कवर कर लेता है। तो बाकी कितना रह गया? 5 घंटा। 5 घंटा में कितना करना है? 5 घंटा में 900 माइनस 360 तो 600 माइनस 40 तो 560 करना है आपका 5 घंटा में। तो 1 घंटे में कितना करेगा? तो स्पीड रहेगा आपका 108 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से।
तो ये भी जो क्वेश्चन है आपका पिछले 6 जनवरी से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। बस कैलकुलेशन जब करेंगे ध्यान से करेंगे। 4 men 6 boys can do a work in 8 days, 6 men 4 boys can do a work in 7 days। तो देखिए रेशियो फाइंड करना है हम लोग को एफिशिएंसी का। 4 men प्लस 6 boys 8 दिन में करता है, और 6 men प्लस आपका 4 boys कितने दिन में करता है, आपका 7 दिन में करता है, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला है कि जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि किसी तरह माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग एम और बी का रेशियो जो रिलेशन है वो फाइंड कर रहे हैं, तो माइनस यहाँ पे नहीं आएगा। तो देखिए 8 4 32, और इधर से अगर माइनस करेंगे यहाँ आ रहा है कितना 42, तो 42 माइनस 32 कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो यहाँ आएगा 10m। यहाँ देखते हैं 8 6 48, 48 और इधर है आपका 28 मतलब 20, तो यह होगा आपका 20b। क्लियर है क्या? मतलब m जो है आपका 2b है, तो m का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 1 है। क्लियर है? ये होता है क्या, एफिशिएंसी का रेशियो। अच्छा, अब देखिए, अच्छा एक बात बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, मतलब यहाँ पे यही है कि एक आपका मेन जो है आपका 2 बच्चे के बराबर काम करता है, समझ रहे हो बात। एक मेन जो है आपका 2 बच्चे के बराबर काम करता है, तो मेन का एफिशिएंसी कितना 2 और बी का हो जाएगा 1। क्लियर है? आगे देखिए, हाउ मेनी डेज 5 men and 4 boys। अच्छा, अब डायरेक्ट लिखेंगे 5 men मतलब 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 4 बॉयज मतलब 4 हो गया, इनटू कितना दिन में करेगा, एक दिन में मान लेते हैं, और इक्वल करना है तो पहले वाला वर्क को हम लोग ले लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 6, 6 इंटू है 8, तो 14 से 14 कट जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 8। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा नहीं कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है, कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं है। देखते हैं। अ टायर हैज 3 punctures। द फर्स्ट पंक्चर alone would have made the tire flat in 9 minutes, the second alone would have done it in 18 minutes, and the third alone would have done it in 6 minutes. If the air leaks out at a constant rate, then how long in minutes does it take for all the punctures together to make it flat? मतलब बात वही है, ए एक काम को 9 दिन में करता है, बी एक काम को 18 दिन में करता है, और सी एक काम को 6 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितना दिन पे करेगा। बात वही है, बस लैंग्वेज को घुमा के दिया है कि बोला जा रहा है पहला जो लीक है ए, ये 9 मिनट पे खाली करता है टायर को पूरा, बी जो है आपका 18 मिनट पे खाली कर देता है टायर को पूरा, और सी जो है आपका 6 मिनट पे खाली कर देता है टायर को पूरा। ठीक है, तो पहला काम क्या, अब बोला जा रहा है क्या, पूछ रहा है कि ए बी सी अगर तीनों लीक सी खाली करे एक साथ तो टायर कितना देर में फ्लैट हो जाएगा, हवा को कितना देर में पूरा निकाल देगा। तो एलसीएम होता है पहला, टोटल हवा कितना है टायर के अंदर 18, तो ए का रेट कितना है 2, बी का कितना है 1, और सी का कितना है 3, तो 3 2 5 6। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा ना, फाइंड करना है कि कितना मिनट पे करेगा तीनों मिल के, तो 18/6, तो क्या आ जाएगा आपका 3 होगा फाइनल आंसर। 3 मिनट लगेगा आपको अगर तीनों मिलकर करा तो टायर फ्लैट होने में। तो कुछ भी नहीं है, नया क्वेश्चन एकदम भी नहीं है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा अलग से दिया है, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से, बोला जा रहा है अ पर्सन जो है, पर्सन ए कैन डू ए वर्क, कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 days। अच्छा, मतलब ए अगर 1/5 करता है, 1/5 जो है क्या करता है 3 दिन में करता है, तो पूरा काम एक भाग काम कितना दिन में करता है 15 दिन में करता है। ठीक है, बी का व्हाइल बीज एफिशिएंसी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ए, बी का जो एफिशिएंसी है वो ए का हाफ है। मतलब क्या, बी एक दिन में अगर एक काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। क्लियर है? तो इसी तरह बी अगर किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करता है तो ये उसको 1 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, आपको पता है कि आपका एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज ये जो होता है आपका दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
मतलब नंबर ऑफ डेज के साथ अगर हम लोग एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी तरह जब ए बी का एफिशिएंसी हाफ है ए से, तो अगर ए उस काम को 15 दिन में कर रहा है तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा ना, 30 दिन में करेगा। सिंपल बात है। अच्छा, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क। यहाँ पे ये वाला लॉजिक क्लियर रहना चाहिए। ये है एफिशिएंसी और ये है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बनेगा, यहाँ पे भी 2 बनेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क कितना बनेगा ना, 30 बनेगा। तो 15 दूनी 30 और 30 एक 30। ठीक है, तो 3 आधा कम करना है तो आधा कम कितना, 15। तो 3 से भाग करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। बोला जा रहा है अ मैन एंड अ वुमन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3, 4 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट वन मैन एंड वन वुमन टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 1 डे। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैन है, वुमेन है और बॉय है। मैन करता है 3 दिनों पे, वुमेन करता है 4 दिनों पे, बॉय करता है 12 दिनों पे। तो पहली बात, टोटल वर्क को फाइंड करना है जिसके लिए एलसीएम चाहिए। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आप जितना जल्दी एलसीएम फाइंड करोगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे तो आसानी है, दिख रहा है कि 12 होगा एलसीएम। तो एफिशिएंसी मैन का आ जाएगा 4, वुमेन का आ जाएगा 3 और बॉय का आ जाएगा 1। अब बोला जा रहा है कि कितना लड़का जो है आपका, बालक आपका 1 मैन एंड 1 वुमेन को सपोर्ट करे सो दैट पूरा काम जो है 1 दिन में कंप्लीट हो। मतलब 1 दिन पे कितना काम करना है, 1 दिन पे 12 काम करना है। ठीक है, एलसीएम, क्योंकि आपका एलसीएम है 12। अब देखिए, एक मैन जो है और एक वुमेन जो है 1 दिन में कितना काम करता है, 1 दिन में करता है 7 काम। ठीक है, तो ये अगर 7 काम कर दे रहा है तो बाकी 5 काम कौन किसको करना है, बाकी 5 काम करना है बॉय को। लेकिन बॉय जो है एक ही काम करता है 1 दिन में, 1 दिन में 1 ही काम। ठीक है, तो 1 दिन में अगर 5 काम करना है तो कितना लड़का को लगेगा, कितना बालक का जरूरत है ना, आपका 5 बालक का जरूरत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को आप जब कर रहे हो लॉजिक को अच्छे से समझो और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, तब गलती होने का भी चांसेस कम रहेगा और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। बोला जा रहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। तो ए कितना दिनों पे करता है, ए करता है 25 दिनों पे और बी करता है सेम काम को 20 दिनों पे। अच्छा, एलसीएम कितना हो जाएगा ना, एलसीएम हो जाएगा 100। जितना जल्दी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे उतना जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 25 7 100, 20 5 100। अच्छा, अब क्या बोला जा रहा है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। अच्छा, तो बी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज मतलब 4 दिनों तक दोनों मिलकर काम किया। दोनों मिलकर कितना करता है, 1 दिन पे 9 काम करता है। 4 दिनों तक कितना करेगा, 36 करेगा। कितना कम रह गया, 100 माइनस 36। पहले 100 माइनस 30 करेंगे 70, 70 माइनस 6 तो 64। 64 काम कौन कर रहा है, सिर्फ ए कर रहा है। क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क बी कंप्लीटेड। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ लेगा कि इन हाउ मेनी डेज द एंटायर वर्क बी कंप्लीटेड, पूरा काम कितना दिनों में कंप्लीट होगा। कभी पूछ लेगा कि जो बचा हुआ काम है वो ए कितना दिन पे कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अच्छा, तो ए कंप्लीट करेगा बाकी कामों को, डिवाइडेड बाई 4, 1 दिन में 4 काम करता है तो 16 आ जाएगा। तो 16 और पहले 4 दिन किया है ए ने, तो 20 दिन पे जो है काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। बोला जा रहा है ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 डेज व्हाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 21 डेज। तो ए करता है 15 दिनों में, बी करता है 21 दिनों पे। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क बी कंप्लीटेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। एलसीएम मतलब टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 105। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में
आप जितना जल्दी एलसीएम को कैलकुलेट कर पाओगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 7, बी का कितना हो जाएगा 5। तो दोनों मिलके एक दिन में 12 काम करता है। तो 105 काम करने में कितना दिन लगेगा, 105/12। तो 3 4 12 और 105, 35 3 होता है 105। तो 8 3/4। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। बोला जा रहा है 14 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। इफ 21 men आर एम्प्लॉयड देन इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द सेम वर्क। टाइम एंड वर्क का बहुत ही फेमस फॉर्मूला है m/d/v दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कभी कभी हम लोग v के जगह w भी लिखते हैं, ठीक है। m क्या है, m है नंबर ऑफ मेन और वोमेन, कितना आदमी काम कर रहा है, ठीक है। डी क्या है, डी है आपका नंबर ऑफ डेज, या आप टाइम भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ डेज। अगर घंटे में है या मिनट में है तो टाइम भी आप बोल सकते हो। वी क्या है, वी है वॉल्यूम ऑफ वर्क, और वी की जगह अगर हम लोग डब्ल्यू लिखेंगे तो ये क्या है, ये है आपका पकड़, मतलब वेजेस, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 14 जो है 14 इंटू 15, एम इंटू डी हो गया। वॉल्यूम हम लोग 1 मान रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क इज 1। 21 मेन आर एम्प्लॉयड, एक दिन के लिए काम कर रहा है और पूरा काम को खत्म कर रहा है, मतलब वॉल्यूम है 1। तो 3 से अगर कटेंगे 3 5 15, 3 7 21, 7 दूनी 14। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 10, एक्स दैट इज इक्वल टू 10। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। बोला जा रहा है एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट अ वर्क इन 46 डेज, 92 डेज एंड 23 डेज रेस्पेक्टिवली। तो एक्स कितना है ना 46, वाई है आपका 92 और जेड जो है आपका 23। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आप जितना जल्दी एलसीएम फाइंड करोगे, मतलब टोटल वर्क जो है, उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आप देख रहे हो एलसीएम आएगा 92। यहाँ से एक्स का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा ना 2, वाई का 1 और जेड का आपका 4, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला जा रहा है ना, वाई ज्वाइंड हिम आफ्टर 7 days, जेड ज्वाइंड हिम आफ्टर 8 days फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। देन फॉर हाउ मेनी डेज डिड वाई वर्क। देखिए यहाँ पे हम लोग डेज को लिख रहे हैं और यहाँ पे आपका वर्क, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको इतना मतलब सजा के लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए पहला जो 7 दिन था उसमें एक्स अकेला काम किया है, वाई 7 दिन बाद ज्वाइन किया है, मतलब डे नंबर 8 से। तो पहला 7 दिन में एक्स कितना काम करेगा ना 14 काम करेगा, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जेड ज्वाइन हिम आफ्टर 8 days। तो जो 8वां दिन था डे नंबर 8, इसके और एक दिन, मतलब 7 दिन के बाद और एक दिन, इसमें एक्स एंड वाई दोनों मिलकर काम किया है, एक्स एंड वाई, इसमें बस एक्स किया है, ठीक है। तो ये जो एक दिन एक्स एंड वाई मिलकर किया है, इसमें कितना करेगा ना 2 + 1 3 काम करेगा, ठीक है। और जेड जो है आपको ज्वाइन कर रहा है आफ्टर 8 days, ठीक है। तो बाकी का जो दिन था उसमें सब मिल के काम किया है, सब मिल के एक दिन में कितना काम करता है 4 2 6 7, ठीक है। और इधर काम कितना हुआ है ना 17। तो बाकी कितना है 92 - 17, तो 82 - 7 कितना आ जाएगा 75, ठीक है। तो बाकी कितना दिन काम करना पड़ेगा ना 75/7, इतना दिन काम करना पड़ेगा, क्लियर है चीजें। तो 75/7 दिन में कितना काम किया है 75। अच्छा, तो पूछा है, ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा रहा है फॉर हाउ मेनी डेज डिड वाई वर्क, मतलब एकदम शुरू से लेकर अंत तक। तो वाई ने काम किया पहले तो एक दिन, बाद में 75/7 इतना दिन काम किया, मतलब 82/7 दिन काम किया।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। बोला जा रहा है 20 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 30 days। दे स्टार्टेड वर्किंग बट 4 men लेफ्ट आफ्टर 10 days। इन हाउ मेनी डेज वुड द वर्क बी completed। तो टोटल काम कितना है? पहले था 20 × 30। ठीक है, क्या होता है ना, m × d बटे v होता है। v होता है वॉल्यूम ऑफ वर्क, जो दोनों तरफ ही सेम है। m × d नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज। तो पहले क्या था, 20 आदमी था, 30 दिन का काम था। टोटल काम कितना था, 20 × 30। 10 दिन बाद 4 आदमी छोड़ के चला जाता है, तो 10 दिन बाद काम कितना रह जाएगा, 20 इंटू आपका 20। ठीक है, क्योंकि 10 दिन का काम पहले हो गया है, जो 20 मेन ने किया है। अभी 4 छोड़ के चला गया, कितना आदमी रह गया, 16। कितना दिन में कंप्लीट करेगा, x मान रहे हैं। x का वैल्यू कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो 4 4 16, 4 5 20। फिर 4 से काटेंगे तो 4 5 20, तो x का वैल्यू हो जाएगा 25। तो ऑप्शन क्या आप टिक करोगे, ऑप्शन आप टिक कर दोगे, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। लेकिन क्या सी होगा, देखिए यहीं पे गलती होता है। आपको लगता है कि 25 में से 25 मैंने करेक्ट किया है और मुझे पूरा 50 मिलेगा, लेकिन 50 की जगह 47.5 ऐसे ही मिलेगा। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी डेज वुड द वर्क बी कंप्लीटेड, मतलब पूरा काम जो है ये कितना दिन में कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पहले 10 दिन का काम वो लोग कर रहा है, बाद में उसको 25 दिन में खत्म कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना, टोटल नंबर ऑफ डेज है 35। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस तरह की चीज़ों में सिली मिस्टेक होता है। हर एक क्वेश्चन में मैं खुद से सोचता हूँ, खुद का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वहाँ पे कहाँ पे गलती हो सकता है। इस गलती अगर होगा इस क्वेश्चन में तो यहीं पे होगा। आप 35 की जगह 25 टिक करके आ जाओगे। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। तो बोला जा रहा है अ कॉलेज हॉस्टल मेस हैज प्रोविजंस फॉर 25 days फॉर 350 बॉयज। मतलब इतना लोगों के लिए खाना है, या जो भी फैसिलिटी है इतना लोगों के लिए है। At the end of 10 days, when some boys were shifted to another hostel, it was found that now the provision will last for 21 more days. How many boys were shifted to another hostel? इस तरीके का क्वेश्चन में आपको लॉजिक अच्छे से समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है लास्ट में क्या पूछा जा रहा है वो आराम से देखना है, क्योंकि बहुत जगह पूरा पूछ लेगा, बहुत जगह कितना अभी मतलब रिमेनिंग वाला पूछ लेगा, तो वहां पे गलती होने का चांसेस रहता है। देखिए एट द एंड ऑफ 10 डेज का बात किया जा रहा है, तो कितना अभी बाकी है ना, 350 लड़कों के लिए 15 दिन का प्रोविजन बाकी है। ठीक है, सम बॉय शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल, और बोला जा रहा है जितना है वो 21 डेज के लिए अवेलेबल है। तो कितना लड़कों के लिए है ना, x लड़कों के लिए है। ठीक है, तो अगर 350 माइनस x करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा कितनों को शिफ्ट किया गया है। तो 3 से अगर जाएगा तो 3 7 21, 3 5 15 और 7 यहाँ 50। तो 350 माइनस x ये कितना हो जाएगा, 250। 350 माइनस 250 तो 100। 100 लड़कों को शिफ्ट किया गया है अनदर हॉस्टल में। तो ऑप्शन डी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए बोला जा रहा है कि P एंड Q completed a work together and were paid इतना एंड इतना respectively. If P can do the entire work in 20 days, how many days did they take to complete the work together? ठीक है, ध्यान से समझिए। पहले बोला जाता है कि P एंड Q को इतना करके पेमेंट मिलता है, और P पूरा काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने दिनों पे खत्म करेगा। ठीक है, तो एक चीज देखिए, जो पेमेंट मिलता है, पेमेंट जो मिलता है ये आपका प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसी हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से टोटल काम होता है, टोटल वर्क डन। मतलब टोटल जो जितना काम कर रहा है उसी हिसाब से पेमेंट को दिया जाता है। क्लियर है।
आप अगर ज़्यादा काम करोगे तो आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, आप अगर कम करोगे आपको कम पेमेंट मिलेगा। सिंपल बात। टोटल वर्क कितना होता है? टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी, मतलब आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो, ये इसको बोला जाता है एफिशिएंसी, इनटू नंबर ऑफ डेज या टाइम भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ डेज या टाइम ऑब्लिक टाइम। ये होता है आपका टोटल वर्क, मतलब एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो उसके साथ आपने कितना दिनों तक काम किया। एक दिन पे अगर 2 काम कर रहे हो, 10 दिन पे 20 काम करते हो, जो होता है आपका टोटल वर्क डन, और उसी हिसाब से पेमेंट को किया जाता है। इतना क्लियर है क्या? क्लियर है। अब एक चीज देखिए, बोला जाता है कि पी एंड क्यू कॉम्प्लीटेड अ वर्क टुगेदर, मतलब दोनों मिल के काम को खत्म किया है, तो दोनों इक्वल नंबर ऑफ डेज काम किया है। तो नंबर ऑफ डेज या नाम जो टाइम है ये आपका क्या है? ये है 1, क्योंकि दोनों सेम ही दिन काम कर रहा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफिशिएंसी रेशियो, पेमेंट रेशियो जो है ये हो जाएगा एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। बस पेमेंट रेशियो जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी रेशियो। ध्यान से समझिए चीजों को, क्या बोला जा रहा है, एफिशिएंसी रेशियो। तो जिस रेशियो में आपने काम किया है उसी रेशियो में आपको पेमेंट मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज या टाइम आप जो ले रहे हो दोनों ही सेम दिन तक काम कर रहा है। तो नंबर ऑफ डेज उसको 1 मान लेते हैं, वो ऊपर और नीचे ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ पी बाई क्यू ये कितना हो जाएगा ना, पी का एफिशिएंसी बटे आपका क्यू का एफिशिएंसी, ये हो जाएगा आपका पेमेंट का रेशियो, मतलब 108 बटे 144, 0 को काट दिए, 12 से अगर काटेंगे 12 9 108, 12 12 144, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 4 12। ठीक है। तो दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ रहा है? 3:4। अब एक चीज देखिए, मतलब क्या, 3 किसका है? 3 है पी का एफिशिएंसी। पी एक दिन में 3 काम करता है और क्यू एक दिन पे कितना काम करता है? 4 काम करता है। ठीक है। तो हाउ मेनी डेज डिड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क? अच्छा, तो P एक दिन पे कितना काम करता है? 3 काम करता है। P पूरे काम को कितना दिन पे खत्म करता है? 20 दिनों पे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 20 इंटू आपका 3। ठीक है। तो 20 इंटू 3 टोटल वर्क है, तो Q कितना दिनों पे टोटल वर्क को खत्म करेगा? Q खत्म करेगा 20 इंटू 3 बटे 4, तो 4 5 20। तो Q जो है 15 दिनों पे आपका काम को खत्म करेगा। क्लियर है। P खत्म कर रहा है 20 दिनों पे, Q खत्म कर रहा है कितना दिनों पे ना, आपका 15 दिनों पे। तो टोटल वर्क कितना? टोटल वर्क को हम लोग मान लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, क्योंकि हम लोगों को पूछा है कितना दिनों पे काम को खत्म करेगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग ये भी कर सकते हैं, एलसीएम ना निकाल के हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इस स्टेप को हम लोग जंप कर देते हैं। ठीक है। देखिए टोटल वर्क हम लोग को मिल गया 20 इंटू 3। ठीक है। क्या पूछा गया है? आपको क्यू का पूछा नहीं गया है, आपको पूछा गया है कि दोनों मिल के कितना दिनों पे खत्म करेगा। तो दोनों मिल के एक दिन पे कितना काम करता है? 7 काम करता है। एक का एफिशिएंसी 3, दूसरे का 4, तो टोटल 7 काम करता है पर डे। कितना करना है? 60 काम करना है। टोटल वर्क है 60, तो कितना दिन लगेगा आपका? 60 बटे 7 दिन लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 8 56 और 4, तो 8 4 बटे 7, इतना दिन आपका लगेगा डेज। ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये सब क्लियर रहना चाहिए कि आप जब कोई भी काम का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो वहां पे पेमेंट कैसे होता है। बहुत ही सिंपल चीज है, आप जैसा काम करोगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। अब काम कितना कर रहे हो उसका हिसाब कैसे होगा ना, आप कितना दिनों तक काम कर रहे हो और एक दिन पे कितना काम कर रहे हो, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे आपको टोटल वर्क कितना हुआ है वो मिल जाएगा। अब पेमेंट का जो रेशियो होता है ये एफिशिएंसी के रेशियो के साथ बराबर तभी होगा जब दोनों ने सेम नंबर ऑफ डेज काम किया है। क्लियर है। अगर दोनों ने सेम नंबर ऑफ डेज काम नहीं किया है तब आपको पेमेंट रेशियो क्या होगा ना, एफिशिएंसी रेशियो इनटू टाइम रेशियो। क्लियर है चीजें। तो हम लोग क्या किया, हम लोग P का और Q का एफिशिएंसी का रेशियो देख लिए, हम लोग को टोटल वर्क है जो वो मिल गया। अब हम लोग क्या किए, टोटल एफिशिएंसी से भाग कर दिए।
ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके एक दिन पे 7 काम कर रहा है। तो एक दिन पे अगर 7 काम करेगा तो 60 काम करने में 60/7 8 4/7 इतना डेज लगेगा। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क से जब क्वेश्चन आएगा, जिस तरह से आपको क्वेश्चन में बोला गया है आपको ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर शॉर्टकट में करेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए, बोला जा रहा है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। तो ए करता है 12 दिनों पे और बी करता है आपका 18 दिनों पे। अच्छा, तो एलसीएम अगर हम लोग देखें तो 36 आ जाएगा। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी करता है 2 काम, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करता है। अब बोला जा रहा है, देखिए इतना तक जो है बेसिक है, इसके आगे जो बोला जाएगा ना आपको जैसे बोला गया है वैसे ही करते जाना है। क्या बोला जा रहा है? दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज आफ्टर व्हिच बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी। तो 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा? 5 4 20 हो जाएगा। बाकी कितना है? 16 बाकी है। 36 - 20 16। अच्छा, बी को रिप्लेस करता है सी और रिमेनिंग वर्क जो है मतलब 16 काम जो है ए और सी मिलके 4 दिनों पे करता है। अच्छा, तो 4 दिनों पे ए कितना करेगा? 4 दिनों पे ए करेगा 3 × 4 मतलब 12 काम ए कर लेगा। तो बाकी कितना रह जाएगा 4 दिनों पे करने के लिए? जो सी करेगा वो करेगा 4 काम। सी 4 काम करता है 4 दिनों पे, ठीक है, नेक्स्ट 4 डेज पे। तो सी का एफिशिएंसी क्या? सी का एफिशिएंसी हो गया 1। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द 50% ऑफ द वर्क। टोटल वर्क है 36, इसका 50% मतलब क्या? 18। और सी एक दिन पे एक काम करता है तो काम को खत्म करने में 18 दिन लगेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है ऐसे ही आपको एक के बाद एक करते जाना है। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। बोला जा रहा है ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज एंड आपका 12 डेज। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। ए एक दिन पे 3 काम करता है, बी एक दिन पे 2 काम करता है, दोनों मिलके एक दिन पे 5 काम करता है। अब बोला जा रहा है कि ए 2 दिन पहले मतलब कंप्लीशन काम खत्म होने का 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो 2 दिन पहले अगर ए छोड़ के चला जाता है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 2 दिन पे ए कितना काम करेगा? 2 × 3 6 काम करेगा। टोटल काम तब कितना होगा? 24 हो जाएगा। टोटल काम कितना होगा? 24 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। और दोनों मिल के कर रहे हैं पूरा, तो 5 से अगर भाग करेंगे तो 6 दिन पे काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, आप एक काम करो उसको बोलो कि तुम अभी छोड़ के मत जाओ। तो ये अगर छोड़ के नहीं जाएगा तो 2 दिन में ए कितना करेगा? 6 काम करेगा। 24 है पहले से टोटल वर्क, तो 6 और जुड़ जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब दोनों मिलके एक दिन में 5 करता है तो पूरे काम को कंप्लीट करेगा 6 दिन में। क्लियर है क्या? क्लियर है? और आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए 2 दिन में छोड़ के जा रहा है, तो ए अगर 2 दिन में छोड़ के जा रहा है तो 2 दिन बस बी अकेला काम करेगा। तो 2 दिन में बी कितना करेगा आपका? आप देख सकते हो 2 दिन पे करेगा 4 काम। तो बाकी कितना है? बाकी है आपका 20 काम। 20 काम ए और बी मिलके करता है तो 4 दिनों पे खत्म करता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है टोटल काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? तो 4 + 2 6 दिन लगेगा। वैसे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में अलग लैंग्वेज में दिया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आपका टाइम एंड वर्क का ही है। बोला जा रहा है ए टायर हैज 2 पंक्चर्स। ठीक है, 2 छेद है उसके अंदर। पहला वाला जो पंक्चर है क्या करता है ना, टायर को फ्लैट कर देता है 45 मिनट पे, और दूसरा वाला जो है वो करता है 90 मिनट पे। ठीक है,
इसके बाद बोला जा रहा है इफ एयर लीक्स आउट एट अ कांस्टेंट रेट देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर बोथ द पंक्चर्स टुगेदर टू मेक द टायर फ्लैट। मतलब वही बात हो गया कि ए जो है मान लीजिए काम को 45 दिनों पे करता है और बी जो है काम को आपका 90 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिनों पे खत्म करेगा। तो 90 हो जाएगा एलसीएम, 45 2 90, 90 1 90 तो 3, तो कितना दिन पे खत्म करेगा 90/3, तो 30 दिनों पे खत्म कर देगा। या आप बोल सकते हो 30 मिनट पे दोनों पंक्चर्स एक साथ टायर को फ्लैट कर देगा, पूरा हवा जो है निकल देगा। तो ऑप्शन बी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। तो बोला जा रहा है 35 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men डू हाफ ऑफ द सेम वर्क। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं MD/V जो होता है ये होता है आपका कांस्टेंट। बी के जगह हम लोग वेजेस भी लिख सकते हैं। W मतलब क्या, वेजेस मतलब कितना पगार मिल रहा है। बी मतलब क्या, बी मतलब है वॉल्यूम। M मतलब क्या, मेन और वुमेन का नंबर। और D मतलब क्या, टाइम, डेज। ठीक है, तो पहले केस में मेन कितना है 35, नंबर ऑफ डेज कितना है 6, कितना काम कर रहा है पूरा, पूरा काम को हम लोग एक भाग मान रहे हैं, दैट इज इक्वल टू बाद में कितना कर रहा है 7 आदमी कर रहा है, कितना दिन में करेगा निकलना है हम लोग को, x मान रहे हैं। और डू हाफ ऑफ द सेम वर्क, तो हाफ मतलब नीचे हाफ आएगा। ठीक है, तो ऊपर 2 चला जाएगा तो 14, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा ना 35 × 6/14, तो 2 3 6 2 7 14, 7 5 35, x का वैल्यू हो जाएगा 15। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन हो या वीडियो आपका कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हो, या हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज प्रॉपरली @gmail.com आप इस पे मेल भी कर सकते हो, या आपका अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर है जिसको सॉल्व करवाना है आप इसलिए भी मेल कर सकते हो। क्लियर है। इसके साथ ही बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि प्रैक्टिस हम लोगों को कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। पहली बात तो मैंने बता दिया कि आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वीडियो को पॉज करके बस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको खुद से एक ट्राई जरूर से जरूर देना है, खुद से एक कोशिश आपको करना ही करना है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके बाद वीडियो को देखते हुए वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, पहला फ्लो में अगर नहीं बन रहा है इसका बहुत सारा कारण रह सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो या कोई आप अदर सिली मिस्टेक कर रहे हो, आप क्वेश्चन को गलत रीड कर रहे हो। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, आपको ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। क्लियर है। मार्क कर लेने के बाद जितना भी क्वेश्चंस आया आपको एक हफ्ता बाद उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है। आपको देखना है कि क्वेश्चंस पहला फ्लो में बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको क्वेश्चंस को तब तक रिवाइज करते जाना है एक कोई गैप में जब तक वो आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब ये जो पहला फ्लो में बनने वाला जो बात है ना, ये हो सकता है कि आपके लिए 2 बार हो, किसी और के लिए वो 4 बार हो और किसी और के लिए वो 1 बार हो। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर। क्लियर है क्या। चलिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी फिलहाल उतना टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस।